नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइल में। यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम। आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ बम्बार्डमेंट हुआ है। एक एक जानकारी, एक एक डिटेल हम लेकर आए, लेकिन पहले खेरसोन में रूस का फिर से बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया में जबरदस्त बमबारी की आवाज। दूसरी बड़ी खबर, कई यूक्रेनी इलाकों में रूसी एयर स्ट्राइक का डर। डोनेत्स्क, सूमी, खार्किव में एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ओडेसा पोर्ट पर रूस का बड़ा हमला। ओडेसा के ग्रेन स्टोरेज पर बड़ा हमला किया गया है। चौथी बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग है आज। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग है, नॉर्मल ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, जब हम आपको यूक्रेन की खबर बता रहे तो ताइवान पर चीन का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान पर चीन का शक्ति प्रदर्शन। ताइवानी एयर स्पेस में चीनी फाइटर प्लेन। ताइवान के पास 3 चीनी फाइटर प्लेन। ताइवान के नजदीक पहुंचा एक चीनी शिप। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, पांचवी बड़ी खबर, भारत से निकले कनाडा के डिप्लोमेट पहुंचे सिंगापुर। भारत से निकले कनाडा के डिप्लोमेट पहुंचे कोलालंपुर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बमरौली में भारतीय एयरफोर्स का फुल ड्रेस रिहर्सल। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं वीडियो के साथ। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयर शो से पहले की तैयारी। रिहर्सल में पैरा जंपर्स ने 8000 फीट से लगाई छलांग। 5 मिनट में चलती फिरती जिप्सी को खोलकर फिर से किया असेंबल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। पैसिफिक एयर शो में दिखा F-22 का एक्शन। ब्रेक करिए विद द वीडियो। F-22 से ही चीनी बलून को मारा गया था। F-22 रैप्टर, लॉकहीड मार्टिन का यह फाइटर प्लेन है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए। ये देखिए, F-22 रैप्टर, लॉकहीड मार्टिन का यह फाइटर प्लेन है। जो लॉकहीड मार्टिन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसी से चीनी बलून को मार गिराया गया था। बड़ी खबर, सीधे आइए। चीन में देखा लाखों स्कूटर्स का कब्रगाह। ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। जंगलों में पड़े हैं लाखों चीनी स्कूटर्स। इन सभी खबरों के बाद अब मैं आपको सीधे लेके चलूंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ यहां पर सीधे प्ले ऑन करिए राहुल। कौन कौन मेरे साथ है? मेरे साथ है जनरल कुलकर्णी सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बल्कि मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर हैं। थैंक यू सो मच सर। आपकी जरूरत मुझे आगे भी बहुत पड़ने वाली है, खासकर ये देखते हुए कि जो आपने कहा था वो प्रेडिक्शन सही हो गए। मेरे साथ इस वक्त हैं अशोक सज्जनार सर, एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। थैंक यू सो मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। सुमित मेरे साथ है। सुने, ये क्या हो रहा है? नेटो ही नेटो को मार रहा है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहली बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, रोबोटिनो में फॉरेस्ट बेल्ट पर कब्जा। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिएगा।
रूसी इन्फेंट्री ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, एम्बुलेंस अब करिएगा। ये ज़ैपोरिज्जिया की जंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन पर नॉन स्टॉप रूसी ड्रोन हमले। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी से यूक्रेन पर ड्रोन हमला किया गया है। ये देखिए जरा, ओडेसा, मिकोलीव, खार्किव में ड्रोन अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, जानकारी है। नेप्रोपेट्रोविस्क और ज़ाइटोमीर में ड्रोन हमला किया गया है। यूक्रेन के ऊपर रूस के 33 ड्रोन हमले। राउंड नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 33 ड्रोन अटैक किए गए हैं एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूस के जिन शहरों में यूक्रेन ने, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसोन पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खेरसोन में हॉस्पिटल पर रूस का हमला। लोकेशन मेंशन करिए जरा। रूसी हमले में हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई है। हमले में एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं। खेरसोन के बेरिस्लाव इलाके की घटना है ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खेरसोन में इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। हमले के बाद खेरसोन में तबाही का मंजर। दिखाइए जरा, रूसी हमले में अस्पताल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, अब अस्पताल की बिल्डिंग तबाह हो गई है। करेक्ट करिए उसको जरा। अस्पताल की चौथी मंजिल पूरी तरह तबाह। हमले के बाद अस्पताल की सभी सेवा बंद हो गई है। खेरसोन पर रूस का मिसाइल से यह हमला है। मैं चाहूंगा राहुल, ये जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए। खेरसोन में ये जो अटैक हुआ, ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एक तरफ खेरसोन पर हॉस्पिटल पर हमला और रूसी हमले में यह तबाह हॉस्पिटल। मैं चाहूंगा राहुल, इसी के पीआईपी में सीधे आइए जनरल के सिन्हा के पास। के सिन्हा सर, सवाल खड़ा यह हो रहा है, खेरसोन के हॉस्पिटल पे हमला और हॉस्पिटल में अपेरेंटली इंजर्ड सोल्जर्स जो थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यह भी कई सोर्सेज बता रहे हैं। रशिया ने डिसाइड कर लिया दिस वे और दैट वे। योर टेक सर। जय हिंद निशांत। देखिए, खेरसोन वो जगह है जहां रशिया ने एक टैक्टिकल विड्रॉल किया था। जो वेस्टर्न पोर्शन है, जो निप्रो रिवर से वो इस साल आ गए थे। और देखिए, ये एब्सोल्युटली उस समय बहुत यूक्रेन ये कहता था कि उसकी जीत है। हम उस समय ये भी मैं मानता था कि एब्सोल्युटली ये प्लान टैक्टिकल विड्रॉल है टू ए लाइन ऑफ और आप देखिए आज जो भी बिल्डिंगें उन्होंने इख्तियार की हैं, जो उनके फोर्सेस ने, उसके ऊपर है। और आपने बताया उनके हॉस्पिटल पे हमला है जहां वुंडेड सोल्जर का ट्रीटमेंट चल रहा था। खेरसोन में जो सिविलियन, सर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहां तक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि ये लोग खेरसोन से नेक्स्ट क्रीमिया पर कूच करने के लिए बिल्डअप कर रहे थे। और इसी खेरसोन पे रशिया ने करीब अपने 8000 सोल्जर्स फिर से डिप्लॉय कर दिए। यानी कि कुछ बड़ा करने की कोशिश थी और रशिया ने एक्यूरेट स्ट्राइक की। हम वेस्टर्न इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यहां पर रशिया को देखिए अब आप। एंड आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग रशिया, लेकिन मैं बता रहा हूं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये आपने नाम लिया खेरसोन मैकलोव। जो मैकलोव से जो दान्यूब रिवर है वो आती है ओडेसा से होते हुए और इसका यूज करता है यूक्रेन। और जितनी भी अभी देखिए 2 दिन पहले ही उन्होंने बोट से क्रीमिया को लेने की ट्राई की थी, जो है एफएसबी ने पकड़ लिया। बहुत भारी नंबर से उन्होंने अटैक किया। सर मैं भी वो दिखाऊंगा, अभी वो दिखाऊंगा। सिन्हा सर आप मेरे साथ बने रहिए। यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम। खेरसोन आपने देखा, ड्रोन आपने देखा, खार्किव पर रूस का विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमले में 51 से ज्यादा आम लोगों की मौत, यह क्लेम यूक्रेन कर रहा है विद अ वीडियो। यह देखिए जरा, यूक्रेनी सैनिक के फ्यूनरल के दौरान रूस का हमला हुआ है। यह बड़ी खबर। रोजा गांव हमले पर यूक्रेनी सैनिक, डिफेंस मिनिस्ट्री।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सिविलियंस को बना रहा है निशाना, ये यूक्रेन कह रहा है। ये खार्किव में अटैक किया गया है। राहुल सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी है की ग्राफिक्स पर। जंग के करीब 590वें दिन, बल्कि 589वें दिन, ये देखिए रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। राहुल, इसके बगल में यहां पर खेरसॉन की जो पहली ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेनी सैनिक के फ्यूनरल के दौरान रूसी हमला हुआ है। खार्किव के रोजा गांव में 51 लोगों की मौत, 7 लोग घायल हो गए हैं। बगल में खेरसॉन है, यहां पर खार्किव है, और पीछे एक बार ब्रांडिंग दिखाइएगा राहुल जरा एक बार फिर से यहां पर, और उसको फिर वापस हटा दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम। नाउ लेट्स कम बैक टू इट। हमले में करीब 255 लोगों की आबादी वाला रोजा गांव, 20% आबादी खत्म हो गई, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम, ये दोनों एग्जाम्पल उसी के हैं। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूस पर सिविलियंस पर हमले का आरोप लगाया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, बेलारूस से अटैक किया गया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ब्रेक करिए, खार्किव पर इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव पर इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। विद द वीडियो, रूस ने बेलारूस से दागे बैलिस्टिक मिसाइल। रूसी हमले पर यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा। रूस ने N9K720 इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल का कर रहा है इस्तेमाल। मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल, ये वाली खबर लीजिएगा, और जो खार्किव पर अटैक की वीडियो है वो वाली वीडियो दिखाइएगा। लेकिन सीधे आइए बिग बॉल पर, खार्किव पर बेलारूस से हमला हुआ है। पहले मैं आपको डिटेलिंग देना चाह रहा हूं, और उसके बाद सीधे चलिए खार्किव की राहुल पहली खबर और खेरसॉन की पहली खबर, और सुमित के पास चलेंगे। ये देखिए, पहले ये देखिए, ये है बेलारूस, और यहां पर खार्किव से सटा है बेलगरोड। बेलगरोड पर अटैक खार्किव से हो रहे थे, लेकिन 715 किलोमीटर दूर बेलारूस से ऐसा कहा जा रहा है खार्किव पर अटैक किया गया है, और 30 किलोमीटर की दूरी है कुपियांस्क और इसके बीच में। अब कुपियांस्क में अटैक हुए, ये हम सब जानते हैं। सीधे आइए, कब्जा किया वाला इलाका है कुपियांस्क। बेलारूस से हमला, खार्किव का एयर डिस्टेंस जो है 715 किलोमीटर। रूस ने जंग की शुरुआत में रोजा गांव पर कब्जा किया। फिर दिखाई, उसके बाद सितंबर 2022 में यूक्रेन ने इन इलाकों को फिर से आजाद कराया, बल्कि रूस छोड़ के चला गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोजा गांव कुपियांस्क से सिर्फ 30 किलोमीटर पश्चिम में है। सोचिए, और अब मैं आपको डिटेलिंग देना चाह रहा हूं। ये जो खार्किव आप देख रहे हैं, ये उनका सिलिकॉन वैली था। ये रशिया का सिलिकॉन वैली है जिसको आप देख रहे हैं। प्लीज जरा जूम इन करके दिखाइए इसको। यहां पर ये रशिया का सिलिकॉन वैली है, यहीं पर भारतीय बच्चे फंसे हुए थे। व्हाइट हाउस का रिएक्शन आया, खार्किव पर रूसी हमला भयावह, व्हाइट हाउस ने रिएक्ट किया। ब्रेक करिए, इसी वजह से यूक्रेन को अमेरिकी मदद जरूरी है। विद द वीडियो दिखाइए जरा, यह हमला कीव को समर्थन जारी रखने का संकेत है, यूएस ने कहा है। यूएस कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बीच कैरीन का बयान। खेरसॉन पर हमला, खार्किव पर हमला, आप कई इलाकों में एक साथ ड्रोन अटैक। क्या यह कहा जाए कि रशिया ने विंटर शुरू होने से पहले ऑल आउट डिसीजन ले लिया है, दिस वे और दैट वे? देखिए, बिल्कुल जैसे जनरल सिन्हा ने कहा कि हम लगातार निशान जब भी देखते थे कि रशियन फोर्सेस कई इलाकों से जब पीछे हट रही है, तो हम सोचते थे कि शायद वो बैकआउट कर रही है। दरअसल ये स्ट्रैटेजिकल मूव था, और मोटे तौर पर आप देखें, कल भी हम अपने दर्शकों को एक खबर बता रहे थे कि किस तरीके से अब नाटो के कई देश लगातार यूक्रेन को समर्थन देने के या फिर सप्लाई देने के पीछे हटते नजर आ रहे हैं विरोध के चलते। अब वही स्ट्रैटेजी को लगातार मजबूत करता जा रहा है रशिया। रशिया जानता है कि जितने मल्टीपल फ्रंट्स पे इनको इंगेज करेगा, जितने इनके एग्जॉस्ट करेगा इनके वेपन्स को, उतना ज्यादा उसको बढ़त मिलेगी। और रशिया इन्हीं स्ट्रैटेजीज के तहत मल्टीपल फ्रंट्स पे अग्रेसिव बिहेवियर देख रहा है। देखिए, आप देखिए हर जगह अगर आप देखें कि उनके जो अटैक्स हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शहरों के अंदर और दोबारा से बढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि रशिया मल्टीपल जगहों पे एंगेज करेगा। जिन जगहों पे लगातार यूक्रेन को लग रहा था कि वो मजबूत है, उन इलाकों पे दोबारा से फ्रंट खोलेगा, और इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज को लेकर आगे मूव करेगा। और आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एज वी टॉक यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम, यूक्रेन क्रीमिया पर भी अटैक कर रहा है।
क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने ड्रोन बोट से किया सेवेस्तोपोल पर हमला। ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेनी हमले को किया विफल। सेवेस्तोपोल में गवर्नर मिखाइल का दावा, रूस ने पानी के अंदर यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। यह बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। राहुल, नेक्स्ट ब्रेकिंग फुल फ्रेम ब्रेकिंग लीजिएगा, यहीं से लीजिए विद द वीडियो। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक मिशन, ब्रेक करिए विद द वीडियो। मिशन को अंजाम देकर लौटते वक्त फायरिंग, ये देखिए जरा। मैं जाऊंगा, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा इसमें। छोटी बोट से क्रीमिया प्रायद्वीप पर उतरे यूक्रेनी सैनिक, ये देखिए जरा। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस ने जारी किया वीडियो, वही वाला वीडियो दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा, वीडियो में यूक्रेन के आर्टन फोर्स रूस के बीच मुठभेड़, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स को तैयार रखिएगा। बड़ी खबर, क्रीमिया के अंदर तक घुसे यूक्रेनी सैनिक, ब्रेक करिए। फियोदोसिया में रूसी बेस के पास पहुंचे सैनिक। यूक्रेनी सेना से जुड़े लोगों का दावा, रशियन फायरिंग पॉइंट के पास यूक्रेनी सैनिक। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। क्रीमिया की खबर है, क्रीमिया में क्या हुआ है आपके सामने, ये देखिए जरा। क्रीमिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये क्रीमिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। क्रीमिया पर अटैक, और ये जो सेकंड वीडियो है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। क्रीमिया के प्रायद्वीप में सैनिक उतरे। राहुल, मैं चाहूंगा जो सेकंड वीडियो एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये है यूक्रेनी सैनिक जो क्रीमिया के अंदर घुस रहे थे। ये देखिए वीडियो, लोकेशन में मेंशन करिए जरा। क्रीमिया के अंदर यूक्रेनी सैनिक बोट से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब जरा सीधे आइए अगली खबर, और अशोक सर के पास जाने से पहले हम जरा यहां पर ब्रेकिंग दिखाना, यहां पर अपना वॉल दिखाना चाहेंगे। अभिषेक सतपाल जी जरा जूम इन करिए। बेलारूस से इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया खार्किव पर, बेलारूस से खार्किव पर। लेकिन मैं यहां राहुल आपको बताने जा रहा हूं, जितने भी दर्शक हैं उनको, ये स्कैंडर है, इससे भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक सरमत को लेकर पुतिन ने चेतावनी दे दी है। सीधे आइए, रूस कर रहा है परमाणु वॉर की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। नॉर्मल ब्रांडिंग वॉल, परमाणु मिसाइल, बुरेवेस्निक की जल्द होगी तैनाती। बुरेवेस्निक परमाणु मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा रूस। सरमत आईसीबीएम का भी उत्पादन बढ़ाएंगे पुतिन। रूस का रक्षा खर्च 3% बढ़कर जीडीपी का 60% हुआ। यह बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुतिन का बड़ा ऐलान, सरमत मिसाइल का डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। बुरेवेस्निक नॉन स्टॉप क्रूज मिसाइल, यह देखिए, रूसी कोड नेम फ्लाइंग चेरनोबिल रेंज, रूसी कोड नेम फ्लाइंग चेरनोबिल रेंज है अंतहीन, अंतहीन इसकी रेंज है। ये हमारे पास जानकारी आ रही है। धरती के चक्कर लगाने में सक्षम, पीछे राहुल स्काई कर दीजिए, ये देखिए। और फिर कई साल तक लगातार उड़ान, विशेषता परमाणु ऊर्जा संचालित टाइप क्रूज, अभेद सभी डिफेंस सिस्टम, ये जो जानकारी आ रही है इस सब के बीच में। सीधे आइए राहुल, किल दिस ग्राफिक्स, ये देखिए। अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, महाविनाशक आईसीबीएम सरमत, जो सरमत जो है उसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 25,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार, टारगेट पर पूरी दुनिया। 6 मिनट में लंदन तक पहुंच सकता है, 18 मिनट में वॉशिंगटन तक मार कर सकता है। लंबाई इसकी है करीब 35 मीटर। आप डिटेक्ट कभी नहीं हो सकता है। वॉरेड ये 10 ले जाने में सक्षम है। सीधे मैं राहुल चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग लीजिए, और बाद बीच बीच में ब्रेकिंग के साथ शॉट्स रिप्लेस करिए अशोक सर के पास। अशोक सर, एक तरफ यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम, दूसरी तरफ सरमत न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर वार्निंग। पुतिन खाली पॉस्चरिंग नहीं कर रहे हैं, ही इज गिविंग अ वेरी लाउड मैसेज। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल मिले तो हम एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइलों से कहां पर अटैक करेंगे आप सोच नहीं सकते। एम आई राइट इन माई असेसमेंट सर?
देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट निशांत, इसमें बहुत प्लॉजिबिलिटी लगती है, परंतु मुझे ये नहीं लगता है दैट पुतिन इज गोइंग टू पिक अप अ डायरेक्ट फाइट, अ डायरेक्ट वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये 13,000 18,000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल्स हैं, दे आर ओनली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। और देखिए, यूएस भी रशिया के साथ वॉर को नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है जो नेटो इसमें इन्वॉल्व हो, इसीलिए पिछले जो आपने बताया 589 डेज से वो केवल यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, उसके अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आया है, बिकॉज ही डजंट वांट टू कन्फ्रंट रशिया एट ऑल। और ये मैं समझता हूँ इसका इंटिमिडेट कर रहा है रशिया, थ्रेटन कर रहा है अपने एडवर्सरीज को, अपनी जो हॉस्टाइल पावर्स हैं उसके विरुद्ध। बट आई डोंट थिंक दैट द टाइम हैज कम जब वो ऐसी मिसाइल्स को और न्यूक्लियर वेपनरी को अपना इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बिकॉज वो तभी करेंगे व्हेन रशिया इज विद द बैक टू द वॉल। और जैसे आपके सब पैनलिस्ट ने बताया है, रशिया इज टुडे इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो वो इसका थ्रेटन करने के लिए कर सकते हैं, परंतु इसका इस्तेमाल करने के लिए मेरे ख्याल से वो नहीं कर रहे हैं। You're right, sir. लेकिन अब जरा ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए। अब मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेनी शहरों में त्राहिमाम के बाद 48 घंटे में 1000 मौत। क्या है ये खबर? लुहांस्क में आमने सामने रूस और यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर, रूस के बड़े हमले को यूक्रेन ने किया नाकाम। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए, लुहांस्क में रूसी सेना के फायरिंग का वीडियो आया सामने। ये देखिए, लुहांस्क के नोवोसेलेविस्क में अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेनी सेना की फायरिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का हमला। ये देखिए जरा, ये ज़ैपोरिज्जिया आपके सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लुहांस्क दिखाया था। राहुल, बगल में जरा लुहांस्क दिखाइए। ये एक इंजर्ड सोल्जर्स को यहां पर ले जाते हुए बगल में लुहांस्क दिखाइए इसके, जो अभी हमने दिखाया। यूक्रेनी फायरिंग में रूस का बड़ा नुकसान पहुंचा, यह भी जानकारी आ रही है। ज़ैपोरिज्जिया में रूसी हमले को नाकाम कर दिया गया है। यह ज़ैपोरिज्जिया ऑन द लेफ्ट और राइट में लुहांस्क है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, मैं जाऊंगा, जरा लोकेशन मेंशन करिए। एक तरफ लुहांस्क, एक तरफ ज़ैपोरिज्जिया आपके सामने। ज़ैपोरिज्जिया से एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ैपोरिज्जिया में मारे गए 45 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की 15वीं ब्रिगेड के 2 हॉटजेट तबाह विद अ विजुअल। हमले में अमेरिकी निर्मित M119 गन तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन के 2 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कुपियांस्क में, मैं बार बार कह रहा हूं, 48 घंटे में 1000 की मौत, यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ये कुपियांस्क में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग था ये। कुपियांस्क में यूक्रेन के 170 सैनिक मारे गए। ये देखिए जरा, यूक्रेन के 2 मिलिट्री ट्रक, 2 हॉटजेट नष्ट हो गए। हमले में यूक्रेन के 25 एयर असॉल्ट तबाह। 14वीं और 115वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को भी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, 48 घंटे में 1000 की मौत। और पुतिन का जो क्लेम है वो और बड़ा है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को बड़ा झटका। ब्रेक करिए। पुतिन ने कहा काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी हमले में 90,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना के 557 टैंक, 1900 आर्मर्ड वाहन नष्ट हो गए। काउंटर ऑफेंसिव पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर, इसके फ्लोर जो है वो दिखाइए जरा। बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है। सीधे प्ले ऑन करिए राहुल। सैनिक करीब 90,000 मारे गए हैं, यह जानकारी आ रही है। पुतिन का कहना है टैंक 557, आर्मर्ड वाहन 1900, यूएस ब्रैडली जो है वो 30 यूएस ब्रैडली खत्म। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा। यहीं से लीजिए एक और बड़ी खबर, डीपीआर एलपीआर में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए।
इस वक्त की बड़ी खबर, बल्कि डोनेस्क और लुहांस्क मिला के बन जाता है डोनबास में रूस का बड़ा हमला। जो जानकारी आ रही है, यूक्रेन के मिलिट्री कमांड पोस्ट पर हमला। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। हमले में यूक्रेनी ब्रिगेड के 3 कमांड पोस्ट तबाह हो गए, यह जानकारी आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। साउथ यूक्रेन ने रूसी हमलों से सहमा यूक्रेन। यह बड़ी खबर, डोनेस्क में 165 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। सीधा आई है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। साउथ डोनेस्क में 185 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, परमाणु हथियारों पर पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी। पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की दी धमकी। रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर है। रूस पर हमला करने वाले कभी नहीं बच सकते, पुतिन ने कहा। यह बड़ी खबर, यह है पुतिन का एक्चुअल वीडियो, जहां पर पुतिन इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। राहुल मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइए और पुतिन ने जो परमाणु युद्ध की धमकी दी है उस पर बात करते हैं। सीधे दिखाइए जरा राहुल, यहां पर तेजी से आइए। ये देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने न्यूक्लियर जंग की धमकी दे दी है। यह बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर जो जानकारी आ रही है, जो रूस पर हमला करेगा वो कभी नहीं बचेगा, पुतिन ने यह कहा है। फिर अलर्ट मोड में रूस के परमाणु हथियार, सूत्रों के हवाले से रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर, पुतिन ने कहा है। राहुल मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग के साथ पुतिन के शॉट्स भी बीच में चलाइए, अलॉन्ग विद दी शॉट। सीधे चलिए जल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम लोग रेड लाइन की बात कर रहे थे, वी डोंट सी एनी रेड लाइन, एवरीथिंग हैज बीन क्रॉस्ड। लेकिन पुतिन का जो थ्रेट है अब वो बहुत ओपनली बाहर आ रहा है। देखिए निशांत, मेरा मानना है, अशोक सर कह रहे थे कि ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। मैं भी न्यूक्लियर बैटल रेटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मगर रियलिटी ये है कि 2 कंडीशन दिया है पुतिन ने, एक अटैक ऑन रशिया और ये कहते हैं उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है। और वो अटैक ऑन रशिया तो हो ही रहा है, उनके एग्जिस्टेंट थ्रेट के लिए जब नाटो या कोई भी ऐसा करेगा तो पुतिन 100%, ये मेरा मानना है कि आप वो इस्तेमाल करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर का करें या बड़े हथियारों का। सरमट का डिप्लॉयमेंट और उसके बाद सरमट का एक टेस्टिंग हो रहा है। आपने बताया ना 18,000 किलोमीटर है पूरा वो यूके। सर अगर मैं आपको थोड़ा सा रोक पाऊं, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको 1 सेकंड के लिए बस रोक रहा हूं। एक खबर बता के मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। पुतिन ने कहा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपने अस्तित्व के लिए करेंगे, लेकिन क्या आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि क्यों पोलैंड में, पोलैंड की राजधानी में अभी इस वक्त जो हो रहा है वो खतरनाक क्यों है? सीधे नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए राहुल। राजधानी वॉर्सो में एयर डिफेंस की तैनाती, ब्रेक करिए। पोलैंड की राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, यह बड़ी खबर है। वॉर्सो में पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। बेलारूस से तैनात तनाव के बाद पोलैंड का बड़ा फैसला। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर चरम पर तनाव। राहुल पुरानी वाली वॉल लीजिए, पुतिन वाली, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, समथिंग इज ब्रूइंग। पोलैंड की राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम, पुतिन की धमकी, बेलारूस से खार्किव पर अटैक। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट सर, कुछ तो हो रहा है। एब्सोल्युटली होगा। ये देखिए, आप डॉट को कलेक्ट करने के अलावा यदि आप रिव्यू ऑफ सिचुएशन करेंगे तो जब जैसे लिटिल बॉय का यूज हुआ था एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वॉर को खत्म करने के लिए, पुतिन अपने विंटर ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3,70,000 ट्रुप्स 3 बैटल ग्रुप में तैयार है। ये ऑटम रेन खत्म होने के बाद ये कभी भी लॉन्च होगा। ये देख लीजिए, जब आप बता रहे हैं कुपियांस्क में, खार्किव में
और सेकेंडर मिसाइल का जो आपने बेलारूस से बताया और पोलैंड की जो आप बात की, पोलैंड भी इसको समझने लगा है। वो कहता है कि हम रिफ्यूज ही नहीं देंगे, वेपन नहीं देंगे। अभी क्यों मान रहा है, क्यों डरा हुआ है? उसका एक कारण है, और उसके साथ कंटिगुअस है जो रशियन मिलिट्री रीजन है एक पोलैंड के साथ, वहां जो उसका जो गैप है, उस गैप को स्लोवाकिया गैप को कहते हैं, वो गैप को तो जरूर 100% वो एड्रेस करेगा। और बेलारूस से ही बी विद मी सिरा सर, यू मेड इट अ पॉइंट सर। लेकिन सीधे आइए अब जरा अगली खबर पर मैं जा रहा हूं, सीधे देखिए जरा। 48 घंटे में 1000 की मौत, लेकिन चेंज करिए ब्रांडिंग। प्रिगोजिन, ग्रेनेड से मरा प्रिगोजिन, ग्रेनेड से मरा प्रिगोजिन। यह खबर क्या है और क्यों पुतिन ये कह रहे हैं? पहली बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी पियोन विद अ विजुअल। यूक्रेन की स्पार्टन ब्रिगेड ने किया हमला, यह देखिए जरा, स्पार्टन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ज़ेपोरिज़िया हमले में 6 रूसी टैंक तबाह विद अ वीडियो। 3 T-72 टैंक और 1 T-80 टैंक नष्ट हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए विद द वीडियो। GMLRS ने रूसी वाहन उड़ाया, यह देखिए, वीडियो देखिए जरा। गोला बारूद भरे ट्रक में किया विस्फोट, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन का बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए। प्रिगोजिन के प्लेन पर मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। पुतिन ने कहा प्रिगोजिन के प्लेन के अंदर फटा था हैंड ग्रेनेड। पुतिन ने कहा प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 23 अगस्त को प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की हुई थी मौत। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन का दावा, यह देखिए जरा। पर मैं दिखा रहा हूं, प्रिगोजिन के प्लेन के अंदर ग्रेनेड फटा था। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। प्रिगोजिन के प्लेन में मिसाइल नहीं, बम अटैक। यह बड़ी खबर है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। प्रिगोजिन के एम्ब्रेयर जेट पर मिसाइल अटैक नहीं था, पुतिन ने यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए। प्लेन के अंदर हैंड ग्रेनेड फटने से मौत हुई, पुतिन ने यह कहा। हादसे में मारे गए लोगों के शरीर में हैंड ग्रेनेड के टुकड़े हैं, पुतिन ने यह कहा। मैं चाहूंगा नीचे प्लेन क्रैश के शॉट दिखाइए। वेल डन PCR। मारे गए लोगों में अल्कोहल और ड्रग टेस्ट भी होना चाहिए, पुतिन ने यह कहा। सेंट पीटर्सबर्ग वैगनर ऑफिस से 5 किलोग्राम कोकीन। प्लीज होल्ड PCR। वैगनर दफ्तर से 10 अरब रूबल यानी $100 मिलियन नकद मिले थे, यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, सबके बीच में एक और, अब जरा सेंसेशनल वीडियो देखिए। प्रिगोजिन का सबसे नया वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए जरा। वीडियो में अफ्रीकी लोकेशन पर नजर आ रहे हैं प्रिगोजिन। एम्बियंस अप करिएगा, यह देखिए जरा। लड़ाकों को युद्ध रणनीति समझाते दिख रहे हैं प्रिगोजिन, यह देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, प्ले करिए शॉट को फिर से जरा, और लोकेशन में मेंशन करिए प्रिगोजिन का सबसे नया वीडियो। ये देखिए, सिर्फ इसी वीडियो पे स्टिक करिएगा। प्रिगोजिन के निजी चैनल ने जारी किया वीडियो। प्रिगोजिन के टेलीग्राम चैनल ने वीडियो जारी किया। करेक्ट करिए उस लाइन को। अफ्रीकी देशों सूडान, माली और लीबिया में है वैगनर लड़ाके। ये प्रिगोजिन का लेटेस्ट वीडियो आया है। राहुल पुराना वाला वीडियो प्ले करिए, ये देखिए। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, पुतिन इज नॉट चूइंग एनी वर्ड। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन आज की तारीख में हर इशू पर बोल रहे हैं, हर इशू पर वो अपना जवाब दे रहे हैं, चाहे वो सरमत मिसाइल हो, चाहे वो प्रिगोजिन हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या पुतिन एक मैसेजिंग भी नहीं कर रहे हैं कि रशिया की जो माइट है उसके अगेंस्ट में जाने का कोई भी ना सोचे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। ये जो आप कह रहे हैं ना, जो ये मिसाइल्स के बारे में, या अपनी जो न्यूक्लियर एंगेजमेंट, न्यूक्लियर वेपन को तैयार रखने की, और कितनी हमारी उसकी रेंज है, 18,000 किलोमीटर्स है, 13,000 किलोमीटर्स है, वो कह रहे हैं। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल
to the adversaries, to Ukraine, to Europe and to the US. पर देखिए जहां तक प्रिगोजिन की बात है, जो वहां पर वो मिसाइल से उनका जो एम्ब्रेयर जेट था उसमें जो ब्लास्ट हुआ या किसी ग्रेनेड से हुआ, तो फ्रैंकली बिटवीन यू एंड मी आई कैन टेल यू जो पुतिन की क्रेडिबिलिटी इस मामले में मेरे ख्याल से काफी कम है। You're right. बिकॉज देखिए जब से वो रिवोल्ट हुआ था प्रिगोजिन का, तभी से पीपल हैड स्टार्टेड सेइंग दैट पुतिन इज नॉट गोइंग टू लीव हिम। इसको तो विद इन 3 months ही विल बी टेकन केयर ऑफ, और ये 3 महीने नहीं 2 महीने में ही उसको खत्म कर दिया गया। और उस समय पुतिन की तरफ से ऑल्दो माना जाता था जो प्रिगोजिन बहुत करीबी है पुतिन के, परंतु पुतिन ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। और अब उनका यहाँ पर आकर ऐसे कहना, तो आई थिंक इट्स ट्राइंग टू एब्सॉल्व जो हमारे उसमें कोई रोल नहीं था, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इट वाज अ बॉम्ब विद इन द एयरक्राफ्ट। मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी बड़ी कम है, और अगर वो ये समझते हैं जो दुनिया या रूस में भी कोई लोग उनको विश्वास करेंगे, तो मुझे इसमें काफी शक लगता है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस सब के बीच में ग्रेनेड से मरा प्रिगोजिन, इसके बाद अगली कहानी देखिए जरा, और उसके लिए मैं सुमित के पास जाऊंगा। ये हो क्या रहा है, चेंज करिए इसको जरा। नेटो पर अटैक, ये देखिए नेटो का नेटो पर अटैक। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, हैट्स ऑफ टू अ ग्राफिक्स टीम जिन्होंने ये वॉल्स बनाई है आपके सामने। लेकिन पहली बड़ी खबर, सीरिया में नेटो का नेटो देशों पर ही अटैक। ब्रेक करिए। अमेरिकी फाइटर जेट ने तुर्की का ड्रोन मार गिराया। पेंटागन ने कहा अमेरिका ने के F-16 फाइटर ने तुर्की का आंकाइस ड्रोन मार गिराया। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, इसके एक्चुअल शॉट्स है हमारे पास। ये देखिए खबर, ये देखिए दैट्स अ शॉट, ये और लोकेशन मेंशन करिए जरा। सीरिया में ये देखिए बड़ी खबर, नेटो देशों का नेटो पर हमें अटैक। अमेरिकी फाइटर जेट ने तुर्की का ड्रोन मार गिराया। अमेरिका के F-16 फाइटर जेट का तुर्की का आंकाइस ड्रोन मार गिराया। ये देखिए जरा, सीरिया के हसाका में अमेरिकी बेस के पास उड़ रहा था ड्रोन। लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। सीरिया में नेटो का नेटो पर अटैक लिखिए वहां पर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे इसके बिग वॉल पर आइए और उसके बाद लोकेशन जरूर मेंशन करेगा, और उसके बाद मैं सुमित के पास चलूंगा। ये बड़ी खबर है, देखिए क्या हुआ। नेटो का नेटो देशों पर अटैक। ये है, ये जो ड्रोन है, ये F-16 फाइटर प्लेन ने टर्की का जो ड्रोन है सीरिया में उड़ा दिया है, जिसका वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। अब क्या हुआ है, सीरिया में अमेरिका ने तुर्की का ड्रोन मार गिराया, पेंटागन ने यह कहा है। फिर जो जानकारी आ रही है, अमेरिका के F-16 फाइटर ने तुर्की का आंकाइस ड्रोन मार गिराया है। हास्का में उड़ रहा ड्रोन यूएस सैनिकों के लिए खतरा था। सीरिया में कुर्द ठिकानों पर बमबारी कर रहा था ड्रोन, पेंटागन ने कहा। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, ये बड़ी खबर है। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट के साथ सुमित के पास चलिए। नेटो पे ही लड़ जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए बिल्कुल, हालांकि निशांत इसको लेकर खासतौर पे पेंटागन की तरफ से ब्रीफिंग भी दे दी गई है। उन्होंने रिग्रेटेबल बताया, उन्होंने गलती मानी है। लेकिन आप ये देखिए मोटे तौर पर लगातार तुर्की वहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। अभी पिछले हाल ही में जब तुर्की पे जो हमला किया, उसके सीधे तौर पर तुर्की ने ये जिम्मेदारी सीरिया के तुर्किश लड़ाकों को दी। कहा कि लगातार उनकी वजह से वो लड़ाके सारे के सारे सीरिया से आए थे, और उसी के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई। और कल कहा जा रहा है कि कल सुबह 7:30 बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत दोबारा से की गई। 30 ठिकानों को टारगेट किया गया तुर्की के सीरिया के अंदर। और खास बात यह कि जब ये अल तामीर और तल बादर पे ये खास तौर पर ये बेसिस के पास ये पहुंचे, ये लगातार ये ड्रोन्स, उसके बाद जो ऑपरेटिंग यानी रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग एरिया होता है उसके पास पहुंचे, तब अमेरिका की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स की गई और ड्रोन्स को मार गिराया। अच्छा सुमित, आप जो बता रहे हैं कि तुर्की बड़े अटैक कर रहा है, एक बार दिखा देता हूं मैं। सीरिया में तुर्की ने की एयर स्ट्राइक, दिखाइए जरा राहुल। कुर्द इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमला। प्लीज जरा प्ले ऑन करिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये देखिए PKK और YPG आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। ये देखिए जरा। अब ये राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सुमित, यू कैन गो इट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट वेरी क्विकली। देखिए बिल्कुल, क्योंकि निशांत मोटे तौर पर अमेरिका करीबन 28 के 30 करीब ऐसे बेसेस को लगातार ऑपरेट करता है सीरिया में, और उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि रिस्ट्रिक्टिंग ऑपरेटिंग एरिया यानी वो एरिया, ऑपरेशनल एरिया जहां पर किसी के भी चीज़ों को आने नहीं देता अमेरिका। यहां तक कि सीरिया के साथ भी ये करार है कि उनकी तरफ से भी कोई
एयरक्राफ्ट, कोई भी ड्रोन उस एरिया के अंदर ठीक है, नहीं सुमित। आएगा। और जब वो 500 मीटर के दौरे में उनके पास आया तो उन्होंने ठीक है। साफ तौर पर ये Be with me, ऑपरेशन को सुमित। अंजाम दिया। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए आपका। लेकिन बड़ी खबर, अब जो विजुअल्स हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सीरियाई मिलिट्री एकेडमी पर ड्रोन अटैक, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। होम्स में मिलिट्री एकेडमी पर ड्रोन से हमला, एम्बियंस अप करिएगा। ये देखिए, हमले में 100 लोगों की मौत, 200 से 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। एम्बियंस अप करके रखिएगा राहुल। ये देखिए जरा, हमले में बाल बाल मचे सीरिया के रक्षा मंत्री अली महमूद। हमले की अब तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैरान करने वाले वीडियोस हैं यहां पर। सीरिया में जो अटैक किया गया, ये हैरान करने वाले वीडियोस हैं। अगली खबर सीधे आइए राहुल। इस सब के बीच में एक अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो भारत को लिहाज से खबर है, जो कि हमें दुखद लग रही है। बहुत शर्मनाक खबर है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के युवक को जेल ब्रेक करिए। 21 साल के जसवंत सिंह छैल को 9 साल की जेल विद वीडियो। क्वीन एलिजाबेथ को मारने महल में घुसा था। एआई गर्लफ्रेंड के उकसाने पर विंडसर पैलेस में घुसा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना चाहता था। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।